I want to ask you, there is a reason why the family members, the mother of Tunisha, Mr. Pawan, is saying that this is a case of abetment to suicide. Why would you believe that? Why does the family believe that? Yeah, because she was in stress from so many days. वो बहुत दिनों से परेशान थी जी. और उसने बोला भी था कि मेरे साथ चीट हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है. क्या गलत हुआ है? कुछ डिटेल्स अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर किए होंगे. नहीं, वो बता नहीं पा रही थी कि क्या गलत हुआ है. फिर उसने ये 2 लाइन कही कि मेरे साथ गलत हुआ है, उसने मेरे साथ चीट किया है. उसके लाइफ में और भी लड़कियां हैं और वो इसके साथ भी पिछले 3 महीने से था. आप कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में चीटिंग का मामला है. जी, अभी अगर एक लड़का एक साथ 2-3 लड़कियों के साथ है तो वो सभी के साथ वही कर रहा है जो इसके साथ कर रहा था. तो ये जानबूझकर ही हुआ ना. मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों ने ये भी बताया है कि तुनिशा अस्पताल में थी. 10 दिन पहले एक एंजाइटी अटैक भी आया था. उस समय तुनिशा ने कुछ कहा होगा, आप लोगों ने पूछा होगा उस समय कुछ. उसी समय उसको स्ट्रेस की वजह से अटैक आया था. स्ट्रेस की वजह से वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी. तो शूटिंग वाले उसको लेकर गए हॉस्पिटल. फिर हम वहां पहुंचे तभी उसने बताया कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है. इसके अलावा और कुछ बोल नहीं पा रही थी वो. एज अ फैमिली आप लोगों ने किस तरह का सपोर्ट दिया तुनिशा को? वो फिर भी सेट्स पे जा रही थी. तो जो ये सुसाइड के जो केस है वो सेट पे ही हुआ है. जी. शी वॉज वेरी वेरी प्रोफेशनल. वो अपने काम वो एक शूटिंग वो एक टीवी शो में लीड रोल प्ले कर रही थी. तो वो नहीं चाहती कि नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी का एक दिन का भी नुकसान हो. उसने और भी जितने भी काम किए हैं, जो भी फिल्म्स किए हैं, चाहे वो दबंग 3 हो, चाहे कोई भी, जो भी सारे काम किए, तो सब जगह वो सारे डायरेक्टर्स उसकी तारीफ करते थे कि शी इज वेरी वेरी प्रोफेशनल. 1 मिनट वो शूटिंग शुरू होने से जो उसका टाइम होता था वो पहले पहुंचती थी और इसलिए वो सेट पे जा रही थी. सिर्फ 1 दिन का उसने ब्रेक लिया था, अगले दिन से उसने शूट प्रॉपर कर रही थी वो. अभी आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? क्योंकि सिने वर्कर्स एसोसिएशन से ये एक डिमांड हुई है कि एक एसआईटी प्रोब हो इस पूरे मामले में. क्या ऐसा लगता है कि शायद ये सुसाइड नहीं हो सकता है? क्या ये भी आपको कोई आशंका है? जी बिल्कुल है. जी. सुसाइड में हम कैसे बोल सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं. हमें तो बॉडी सीधा मिली है हॉस्पिटल में. उससे पहले क्या हुआ? दोनों ने साथ में खाना खाया, दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे. उसके बाद तुनिशा कब अपने मेकअप रूम में अकेली गई, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता. और उसके मेकअप रूम में वो क्या कर रही थी? अगर वो बोल रहा है कि ब्रेकअप हो गया था तो फिर उसके मेकअप रूम में वो अकेली क्या कर रही थी, क्यों गई थी? तो वो ही बता सकता है. आप पहले मिल चुके हैं तुनिशा के फ्रेंड से, शिजान खान से आप पहले बातचीत हुई है? कभी आपका इंटरेक्शन या फैमिली का इंटरेक्शन, माँ पिता का? मैं कभी नहीं मिला हूँ जी. तुनिशा की मम्मी मिली थी. उन्होंने उसको समझाया भी था कि ऐसा मत करो. उसको वार्न भी किया था कि मत करो ऐसा. क्यों? अगर तुम्हारी लाइफ में और भी लड़कियां हैं तो जो भी, फिर तुम्हें इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था रिलेशन. और तुम अलग धर्म के हो, ये अलग धर्म की है, तो भी तुम्हें इतना आगे रिलेशन को नहीं बढ़ाना चाहिए था. वो तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारी लाइफ में और भी लोग हैं. तो क्यों एक 20 साल की लड़की जो तुमसे 10 साल छोटी भी है, क्यों इतना आगे बढ़ाया? तो फैमिली ने इंटरवीन किया था और फैमिली, आप जैसे कह रहे हैं, ये भी एक इशू था कि रिलीजन दोनों का अलग है. ये भी एक इशू था फैमिली को लेकर. नहीं, देखिए, साथ में काम करते हैं दोस्ती हो जाती है. जी. तो हम किसी को अलग नहीं मानते. लेकिन अगर मैंने सुना कि उसने ऐसा बोला है कि इसलिए ब्रेकअप हुआ था. जी. तो उसने आगे चीजें बढ़ाई क्यों? अगर मुझे पता है कि, अगर आपको पता है कि आप अलग हो और तो फिर आप क्यों उसको इतना इन्वॉल्व करते हो अपने साथ? क्यों उसके इतना क्लोज आते हो? जो आज वो ये बोल रही थी कि मेरे साथ चीटिंग है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो कुछ गलत हुआ होगा.